अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं ये सेकेंड ईयर का 16 चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ये हमारे पास ऐसा करंट है जो कि अपनी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को पीरियोडिकली चेंज करता है, यानी कि इन कांस्टेंट टाइम जो है ये अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, साथ साथ अपने मैग्नीट्यूड भी इसका कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्टरनेटिंग करंट जो है ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। हम कह सकते हैं अ करंट विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वोल्टेज सोर्स हुज पोलैरिटी कीप्स ऑन रिवर्सिंग विद टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। यानी कि हमारे पास कोई भी ऐसा सोर्स जिसके ज़रिए हम करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव साइड जो हैं बैटरी की वो कंटिन्यूसली अपने आप को रिवर्स कर रही हैं और उनकी वजह से जो है वो हमारा करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स और हो रही है जो है एक ख़ास टाइम में पीरियोडिकली। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास करंट जो होता है ये वन वे में नहीं होता, पहले एक वे में पूरा, जैसे कि ये साइनोसाइडल वेव आपको दिखाई दे रही है कि करंट जो है पहले एक डायरेक्शन में मूव करता है, फिर वापस अपनी मेन पोजीशन पे आता है, फिर उसके बाद वो नेगेटिव में जाता है, रिवर्स हो जाता है और रिवर्स वे में फ्लो करता है। और इस तरह से ये जो एक कंप्लीट हमारे पास इसका एक साइकिल बनता है, हम इसको कहते हैं कि ये इसका जिस टाइम में हमारे पास एक साइकिल कंप्लीट हो रहा हो उसको हम कहते हैं कि इसका टाइम पीरियड है। वो टाइम जिसमें हमारा जो वोल्टेज सोर्स है ये अपनी एक इसका एक साइकिल कंप्लीट करता है, उसमें हम उसको हम कहते हैं कि ये इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, अब अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हमें क्या पता है कि हमारे घर में जितनी भी पावर सप्लाईज हैं, जितनी भी हमें पावर सप्लाई होती है वो सारी की सारी इन द फॉर्म ऑफ एसी करंट होता है। एसी करंट जो होता है ये टू वेज में मूव करता है और कंटिन्यूसली अपनी जो है रिवर्स करता है डायरेक्शन। ठीक है, इसकी जो वोल्टेज होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव में चेंज हो रही होती है कंटिन्यूसली। तो रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ द डायरेक्शन, यानी कि जिस रेट के साथ ये अपनी डायरेक्शंस को चेंज कर रहा होता है उसको हम कहते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी है और इसको हम हर्ट्ज़ के अंदर मेजर करते हैं। ठीक है, तो और हम कह सकते हैं कि द साइकिल्स पर यूनिट टाइम बाय एन अल्टरनेटिंग करंट सोर्स इज़ कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो अब जैसे कि हमने पोलैरिटी की बात की कि पोलैरिटी चेंज होती है, तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर पॉजिटिव हमारा एसी सोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स हैं ना इस बैटरी की, तो जब पॉजिटिव साइकिल होगा तो हमारा करंट जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा टूवर्ड्स द लोड। ठीक है, टुवर्ड्स दी लोड, अब लोड से गुजरता हुआ ये नेगेटिव की तरफ आएगा। फिर इसकी जब फर्स्ट साइकिल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, पॉजिटिव साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और नेगेटिव जब इसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी तो हमारे पास क्या होगा कि पॉजिटिव की जगह पोलैरिटी चेंज होगी, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि हमारा कन्वेंशनल करंट है तो इसकी डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो जाएगी और हमारा करंट जो है ये दूसरी डायरेक्शन में फ़्लो करेगा। और करंट की फ़्लो जितनी टाइम में ये अपनी जो है अल्टरनेशन जो है होती है इसकी, वो कंप्लीट करता है, उसको हम कहते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब नेक्स्ट हम इसके कुछ स्पेशल केसेस के बारे में पहले डिस्कस कर लें कि इसके कुछ स्पेशल केसेस क्या हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर हमारे पास टाइम ज़ीरो हो, अब इन सारे केसेस को डिस्कस करने से पहले हमें इसकी वेलोसिटी, इसकी टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी के बारे में पता होना चाहिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो टाइम पीरियड वो टाइम जो एक साइन वेव अपने कंप्लीट होने के लिए लेती है, एक कंप्लीट साइकिल। जैसे कि ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि एक साइकिल का टाइम जो है उसको हमने टी के साथ डिनोट किया है। तो ठीक है, इसमें ये ज़ीरो से स्टार्ट होकर जब वापस जो है नेगेटिव डायरेक्शन से होकर ज़ीरो तक वापस आती है तो इसका एक टाइम पीरियड है, उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं और इसका यूनिट जो होता है वो सेकंड होता है। फिर ठीक है, इसमें अगर हम एक सेकंड के अंदर जितनी दफ़ा ये अपने साइकिल्स कंप्लीट करती है वो इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे
जैसे कि बैटरी होती है, इसमें हमारे पास स्टेडी फ्लो होता है, कांस्टेंट ईएमएफ हमें मिलती है, हमें सोर्स जो होता है वो एक ईएमएफ प्रोवाइड करा होता है, या वोल्टेज जो कि टाइम के साथ साथ वेरी कर रही होती है, तो वो हमारे पास होती है V इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी। यहाँ पर ओमेगा हमारे पास इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, टी टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड की हम जानते हैं कि ओमेगा फ्रिक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2πf के इक्वल होती है, जहाँ पर हमारे पास f जो है ये फ्रिक्वेंसी होती है, लीनियर फ्रिक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी जो होती है ये इन्वर्स होती है टाइम पीरियड का। तो अगर हम इसको इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखें तो हमारे पास टाइम पीरियड को इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखें तो 2π/ओमेगा बनेगा। तो अब इसके बाद अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर निकालें 2πf से, तो वो ये हमारे पास 2π/t बनेगी। f जो है ये हमारी सोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है, और t जो है वो हमारे टाइम पीरियड होता है हमारे सोर्स का। तो वोल्टेज जो होती है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान तो पॉजिटिव होती है और नेगेटिव के दौरान नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, जब हमारा दूसरा, जैसे ही हमारा दूसरा हाफ साइकिल स्टार्ट होता है उसमें हमारी वोल्टेज जो है ये नेगेटिव हो जाती है। अब उसके बाद हम इसके केसेस को डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ये जितनी भी हमने चीज़ें जो है डिस्कस की। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारा टाइम ज़ीरो हो तो एट ज़ीरो टाइम हमने देखा कि वो ओरिजिन पर पाई जाती है ज़ीरो पे के ऊपर। तो हम अगर ज़ीरो पुट कर दें टी की जगह पर, हमारे इस फार्मूला में थीटा के फार्मूले में थीटा इज इक्वल टू होता है 2π/t क्रॉस टी, जहाँ पर टी जो है हमारे पास टाइम है। तो टी टाइम में अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो जब ज़ीरो किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो उसको भी ज़ीरो कर देगा, तो इससे हमारे पास वी की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है। जब उसके बाद हमारे पास जब वो पहली पीक पॉइंट पर पहुंचा, यानी कि यहाँ पर जैसे नीचे डायग्राम में आपको दिखाया गया t/2, ठीक है, जब ये मैक्सिमम पे पहुंचा, पहले मैक्सिमम पे, पहली पीक वैल्यू पे पहुंचा, तो हम उसको कहते हैं t/4। t/4 पे हमने देखा कि टी की जगह पे हमने t/4 की वैल्यू को जब पुट किया तो 2 और 4 जो है ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास क्या बना, π/t t/2। अब t के साथ कैंसिल, तो हमारे पास π/2 वैल्यू आ गई, यानी कि हमारी v जो है वो v0 के इक्वल है, यानी कि ये हमारे पास पीक वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज की, जो कि हमें किसी भी अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से मिलती है जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास जब हमारे पास टाइम t/2 होगा तो वो दोबारा से अपने ओरिजिन पर वापस आएगी, हमारी ओरिजिनल लाइन से टकराएगी t/2 पे। तो हमारे पास एट t/2 हमारे पास 3t/2, हमने यहाँ पर t/2 की वैल्यू पुट कर दी, वो वैल्यू पुट की 2 के साथ कैंसिल, t के साथ कैंसिल, तो पाई हमारे पास आ गया। पाई पे हमारे पास वोल्टेज जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट 3t/2 पे इसी तरह चेक की तो वो नेगेटिव वी नॉट हो गई, और इसी तरह जब हमारे पास 2π हुई वैल्यू तो भी हमारे पास वोल्टेज जो है वो वहाँ पर भी ज़ीरो आई। इस तरह से जैसे नीचे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वी में वेरिएशन आती है और थीटा में टाइम के साथ वेरिएशन आती है। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इनकी कुछ टाइप्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसकी हमारे पास एसी की इंस्टेंटेनियस कुछ वैल्यू होती है, कुछ हमारे पास इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। तो पहले हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करेंगे। किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, किसी भी पार्टिकुलर टाइम के ऊपर हमारी वोल्टेज की वैल्यू को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, इसको हम जो है अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू 37 डिग्री होता है, अगर हमने इसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास सपोज यहाँ पर हमें दिखाया गया है ये अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 साइन अल्फ़ा, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करके वोल्टेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास एवरेज वैल्यू की होती है। एवरेज वैल्यू जो होती है हमारी अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की, वो तमाम इंस्टेंटेनियस वैल्यू जितनी भी हमारी एक अल्टरनेशन के दौरान आई होती हैं, हम उनकी एवरेज ले लेते हैं। वोल्टेज जो है वो ज़ीरो से पीक वैल्यू तक जाती है, फिर वापस ज़ीरो तक आती है, फिर अल्टरनेशन होती है। तो ये सारी वैल्यू जो होती है हम इसको कहते हैं, इन दो लिमिट्स के दरमियान हमारी जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं हम उनका सम लेकर उनको नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पर डिवाइड करते हैं, उनकी एवरेज लेते हैं, तो हमारे पास एवरेज वैल्यू आ जाती है। उसके बाद RMS वैल्यू हमारे पास होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू।
ठीक है। ये एक वे है जिससे हम एसी क्वांटिटी और वोल्टेज या करंट को यानी कि फंक्शनली इक्विवेलेंट टू डीसी हम शो करते हैं, हम उनको इन द फॉर्म ऑफ डीसी जो है डिनोट कर देते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे पास आरएमएस वैल्यू जो होती है, द रूट स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज वैल्यूज ऑफ वी स्क्वायर एंड आई स्क्वायर इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, या इफेक्टिव वैल्यू भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें हम वी स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यूज़ का जो है वो एवरेज वैल्यूज़ जो होती हैं उनका हम रूट मीन स्क्वायर लेते हैं, जिससे हमें वैल्यूज़ मिलती हैं। इसको हम डीसी में जब भी हम शो कराना चाहते हैं अपने एसी करंट को, एसी की क्वांटिटी को इन डीसी की वे में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तब हम आरएमसी वैल्यू को यूज़ करते हैं। उसके बाद पीक वैल्यू और हमारी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में क्या डिफरेंस है। पीक वैल्यू की बात मैंने पहले भी की। पीक वैल्यू हमारे पास वो हाईएस्ट वोल्टेज होती है जिसमें जो एक वेव फॉर्म जो है जिसमें वो एवर रीच करती है, यानी कि उसका सबसे ऊपर वाला पॉइंट, सबसे मैक्सिमम पॉइंट जहाँ पर उसकी वोल्टेज सबसे ज़्यादा होती है, उसको हम कहते हैं। जैसे क्योंकि इसको पीक वैल्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने माउंटेन से इसको अखज़ किया कि माउंटेन में क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट को हम पीक कहते हैं, तो इसीलिए हमारे अल्टरनेटिंग करंट में जो हमारा जहाँ पर हमारी वोल्टेज मैक्सिमम होती है, जो हमारा पीक पॉइंट होता है, उसको हम पीक वैल्यू कहते हैं। और जबकि रूट मीन स्क्वायर जो है ये हमारी इफेक्टिव वैल्यू होती है टोटल वेव फॉर्म की। ठीक है, ये लेवल ऑफ डीसी सिग्नल के बराबर होती है और ये हमें सेम एवरेज पावर जो है वो देती है पीरियोडिक सिग्नल की। जैसे कि हमें पीरियोडिक सिग्नल एवरेज वैल्यूज़ दे रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी हमें एवरेज वैल्यूज़ देती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पीक टू पीक वैल्यू, यानी कि एक पीक से दूसरी पीक तक की वैल्यू। द सम ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पी वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज इज कॉल्ड पीक टू पीक वैल्यू। अगर हम दोनों की पी वैल्यूज़ का पीक वैल्यू जो है हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव उन दोनों का सम लें तो इसको हम कहते हैं कि पीक टू पीक वैल्यू। और किसी भी वेव फॉर्म की पीक टू पीक वैल्यू जो होती है वो 2V होती है, क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट में 2 पीक वैल्यूज़ होती हैं, तो हम उसको 2V से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास रेजोनेंस कैसी होती है। रेजोनेंस हमारे पास किसी भी मटीरियल में अगर हमने जो फ्रिक्वेंसी दी है उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाए तो हम उसको कहते हैं कि ये इसकी रेजोनेंस है। रेजोनेंस जो है ये उस फ्रिक्वेंसी पे, जिस फ्रिक्वेंसी पे अकर होती है उसको हम कहते हैं V0, जहाँ पर हमारे पास करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। अब हमने यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ली करंट की, हमने कहा ये इक्वल है चेंज इन वोल्टेज की। वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू हमने लेनी है और इसको हमने डिवाइड कर दिया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर। एक्स एल और एक्स सी जो हैं ये हमारे पास रिएक्टेंस हैं इंडक्टर और कैपेसिटर की, हमने इनका स्क्वायर लिया। अब हमने अगर मैक्सिमम करंट अचीव करना है तो हमारी जो इम्पीडेंस है इसको मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि एक्स एल और एक्स सी जो हैं ये हमारी इम्पीडेंस हैं कैपेसिटर और इंडक्टर की। तो अगर इनकी वैल्यू हमारे पास मिनिमम होगी तो हमारे पास जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा। ये तब होगा हमारे पास जब हमारे पास एक्स एल एक्स सी के इक्वल होगा और हमारे पास ओमेगा नॉट एल इज इक्वल टू 1 ओमेगा नॉट सी होगा, यानी कि हमारे पास एल इज इक्वल टू 1 सी हो जाएगा। तो हमारे पास ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होती है 1/√LC। तो यहाँ पर हमने एल सी की वैल्यू, ये हमारे पास किसी भी सर्किट में मैंने बताया कि किस तरह से हम रेजोनेंस को फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद अगर इस सब के बारे में इनकी वैल्यूज़ के बारे में, इसके कि अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास क्या होता है, ये किस तरह से किसी सर्किट में मूव करता है, इसकी वैल्यू कब मैक्सिमम और कब मिनिमम होती है, इसके कौन कौन से केसेस हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इन सब के बारे में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपका कोई टॉपिक है तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड फॉलो माय चैनल, टर्न ऑन योर बेल नोटिफिकेशन ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।